बिहार की राजनीति में अगले 24 घंटे काफी अहम। सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार दे सकते हैं पद से इस्तीफा। सीएम नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को बुलाई विधायक दल की बैठक। सीएम आवास पर सुबह 10 बजे होगी मीटिंग। नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबर के बीच आज आरजेडी ने बुलाई है अपनी सभी मंत्री और विधायकों की मीटिंग। लालू यादव और तेजस्वी यादव दोपहर 1 बजे करेंगे बैठक। बिहार के राजनीतिक उठापटक के बीच राज्य बीजेपी कार्यकारिणी की आज और कल बड़ी बैठक। पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारी होंगे बैठक में शामिल। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े आज बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे पटना। शाम को 4 बजे पार्टी कार्यालय में होगी मीटिंग। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बैठक पर दी जानकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। बिहार के राजनीतिक संकट के बीच दिल्ली में बीजेपी का मंथन। बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह और जेपी नड्डा ने बिहार के नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बिहार में सीएम नीतीश कुमार और 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर बन सकती है बात। बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और बीएल संतोष नहीं मौजूद। बिहार कांग्रेस ने भी आज पूर्णिया में बुलाई बैठक। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने दोपहर 2 बजे बैठक बुलाई। शकील अहमद ने बताया कांग्रेस की बैठक पहले से थी तय। राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में बुलाई गई मीटिंग। शकील अहमद ने महागठबंधन में टूट की खबरों से किया इनकार। कहा कि हमारे सभी विधायक एकजुट और पार्टी के साथ मजबूती से खड़े। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कांग्रेस में किसी तरह की टूट की आशंका से इनकार किया। कहा, हम किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार हैं। बिहार की राजनीति पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान। कहा कि नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, इसके लिए उनके फैसले और वो खुद जिम्मेदार। मौजूदा हालात पर कांग्रेस की नजर। नीतीश की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान। प्रेमचंद्र मिश्रा बोले, जो बीजेपी चाहेगी वो हो जाए, ऐसा भी नहीं है, कई विकल्प तलाशे जा रहे हैं। नीतीश कुमार को मौजूदा हालात पर देनी चाहिए सफाई। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। बिहार में मची राजनीतिक उथल पुथल पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान। हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तारिक अनवर ने कहा, अगर नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनकी राजनीतिक छवि बुरी तरह से धूमिल होगी। तारिक अनवर ने निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार की कोशिश से ही इंडिया गठबंधन बना, जिससे बीजेपी घबराकर बिहार को राजनीतिक तौर पर अस्थिर कर रही है। बिहार में सियासी उलटफेर के संकेतों के बीच लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को फोन किया। सूत्रों की खबर, नीतीश ने लालू से नहीं की बात। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी से भी नहीं मिले नीतीश कुमार। लालू ने शिवानंद तिवारी को नीतीश से मिलने भेजा था। शिवानंद तिवारी ने कहा, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि नीतीश एनडीए में जाएंगे। आखिर इतिहास में वो अपना नाम किस तरह दर्ज करवाना चाहते हैं। लालू यादव को कोई धोखा नहीं दे सकता। आरजेडी विधायक रितलाल यादव का बयान। गवर्नर की हाई टी में नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव। आरजेडी की तरफ से सिर्फ एक विधायक पहुंचा। सीएम नीतीश हुए शामिल। तेजस्वी यादव पर सवालों को नीतीश कुमार ने टाला। कहा कि वो क्यों नहीं आए, उनसे पूछिए। राजभवन में अशोक चौधरी ने डिप्टी सीएम के नाम की पर्ची हटाई। नीतीश के साथ जाकर बैठे, दोनों में हुई गुपचुप बात। कुर्सी से पर्ची हटाने पर अशोक चौधरी की सफाई। कहा कि नाम वाली जगह पर नहीं बैठ सकता था, इसलिए हटाया। हाईटी कार्यक्रम के बाद सीएम नीतीश ने भी बुलाई मीटिंग। कोर कमेटी के सदस्य विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ललन सिंह मौजूद रहे। जेडीयू बहुत मजबूत है, उसके विधायकों को तोड़ना आसान नहीं। गोपाल मंडल का बयान। मनोज झा के कंफ्यूजन वाले बयान पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का जवाब। फ्रंट फुट पर राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने आरजेडी पर लगाया नीतीश कुमार को अपमानित करने का आरोप। कहा कि देश के सीनियर नेता को अपमानित करना गलत। अगर नीतीश इस्तीफा देते हैं तो गवर्नर बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी को बुलाए। माले विधायक महबूब आलम का बयान। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है कि नीतीश एनडीए में नहीं जाएंगे, इंडिया गठबंधन को करेंगे मजबूत। बिहार के सियासी हालात पर आपकी भी नजर। गोपाल राय ने कहा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग के सामने झुकी शिंदे की सरकार। सीएम एकनाथ शिंदे आज जूस पिलाकर तोड़वाएंगे मनोज जारंगे पाटिल का उपवास। मनोज जारंगे पाटिल आंदोलन खत्म करने के लिए हुए तैयार। हजारों समर्थकों के साथ आज मुंबई के आजाद मैदान में जाने का कार्यक्रम हुआ रद्द। मनोज जारंगे पाटिल के पास अध्यादेश की कॉपी लेकर पहुंचे अधिकारी। सभी केस वापस लेने पर सहमति बनी। मराठा आरक्षण की गूंज पहुंची मुंबई। आजाद मैदान में सैकड़ों मराठा आंदोलनकारी इकट्ठा हुए। लोकल ट्रेन स्टेशन पर दिखी मराठाओं की भीड़। कई लोग सड़क किनारे सोते और खाना बनाते नजर आए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच बड़ी तल्खी। पुलिस प्रशासन ने सिलीगुड़ी में राहुल गांधी को नहीं दी जनसभा की इजाजत। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने राहुल गांधी को जनसभा की इजाजत नहीं दी जाने से इनकार किया। कहा कि पुलिस के टेस्ट की वजह से उस दिन नहीं दी गई थी इजाजत। कुणाल घोष ने अधीर रंजन पर लगाया बीजेपी के लिए काम करने का आरोप। कहा, अधीर रंजन ममता और टीएमसी पर लगातार कर रहे हैं हमला। राहुल को जनसभा की इजाजत नहीं दिए जाने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का तंज। ये काम ममता ने कांग्रेस को अपमानित करने के लिए किया। अधीर रंजन ने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन से मांगी माफी। विदेशी बताने पर जताया खेद। 28 जनवरी को हरियाणा के जिंद में रैली करेगी आप। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान शामिल होंगे। हरियाणा में विधानसभा की सभी सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनावों पर पार्टी लेगी अंतिम फैसला। आप नेता सुशील गुप्ता का बयान।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दावा भगवंत मान के कांग्रेस के साथ पंजाब में लोकसभा चुनाव में गठबंधन न करने के ऐलान का चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर नहीं है कोई असर। कांग्रेस ने कहा चंडीगढ़ मेयर चुनाव के समीकरण लोकसभा चुनाव से अलग, मेयर चुनाव में जीत को लेकर दोनों ही पार्टियां आश्वस्त। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज देवेंद्र यादव का बयान पंजाब के सीएम इंडिया अलायंस के गठबंधन पर कोई ऐलान करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है, केजरीवाल करेंगे तय। पीएम मोदी आज दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की रैली को संबोधित करेंगे। 24 देशों के युवा कैडेट्स लेंगे हिस्सा। रैली के दौरान अमृत काल की एनसीसी विषय पर होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। एनसीसी के 2200 कैडेट करेंगे शिरकत। एनसीसी की रैली में विशिष्ट अतिथि के तौर पर वाइब्रेंट गांव के 400 से ज्यादा सरपंच किए गए आमंत्रित। कई स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 100 से अधिक महिलाओं को भी शामिल किया गया। हरियाणा के पानीपत में कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को पुलिस ने किया डिटेन। गवर्नर के कार्यक्रम में जा रहे थे नीरज शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुलिस से छुड़ाकर अपने साथ ले गए। ज्ञानवापी मामले में दिल्ली के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने कहा एएसआई की रिपोर्ट की जरूरत नहीं, वहां तो साफ नजर आता है कि मंदिर ही रहा होगा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि यह मामला राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की तरह ना बढ़े, आपसी बातचीत और सौहार्द से इसे निपटाया जाए। दिल्ली के शहादरा में एक मंजिला इमारत में आग लगी, 4 लोगों की आग में झुलसकर मौत हुई। फायर ब्रिगेड की टीम ने 6 लोगों को इमारत से किया रेस्क्यू। जीटीबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत। इमारत में आग लगने की वजहों की जांच जारी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बेंगलुरु में पेंट फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पंजाब के होशियारपुर में जम्मू जालंधर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, एक ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। यूपी के बरेली में मां और बेटे की गोली मारकर हत्या, नर्सरी में मिला दोनों का शव। घर वालों ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, बेटी की शादी तोड़ने को लेकर मिली थी धमकी, पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के मथुरा में 2 पक्षों में मारपीट, दोनों तरफ से जमकर हुई पत्थरबाजी, 2 लोग घायल हुए। पत्थरबाजी की जानकारी के बाद इलाके में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई, पुलिस 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। फोर्स की तैनाती के बाद प्रभावित इलाके में शांति बहाल, पुलिस लगातार हालात पर रख रही है नजर। उत्तर प्रदेश के इटावा में एसटीएफ और वन विभाग की कार्रवाई, वन्य जीव तस्करी के आरोप में 4 तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के पास से 650 जिंदा कछुए बरामद। आंध्र प्रदेश के अल्लूरू सीताराम राजू में तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, हादसे में 1 शख्स की मौत, कई लोग घायल। दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, कवाली का लुत्फ उठाया। राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन में राष्ट्रपति मुर्मू, फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम शामिल हुए। 75वें गणतंत्र दिवस की संध्या पर अटारी वाघा बॉर्डर से आई शौर्य की तस्वीर, बीटिंग दी रिट्रीट के दौरान जवानों ने दिखाया दमखम। मुंबई के वर्सोवा बीच पर गणतंत्र दिवस के मौके पर हुआ शानदार कार्यक्रम, अभिनेता संजय मिश्रा ने समंदर किनारे फहराया तिरंगा, नाटक के मंचन के साथ क्रिकेट मैच का भी हुआ आयोजन। गुजरात के बनासकांठा में गणतंत्र दिवस की धूम, देशभक्ति गीत पर बीएसएफ के जवानों ने डांस किया। डोडा में धूमधाम से मनाया गया रिपब्लिक डे, सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, बच्चों के लिए कई खेल भी आयोजित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रिपब्लिक डे पर अनोखी तस्वीर आई सामने, झील में बोट से बनाया तिरंगा, ड्रोन से ली गई तस्वीर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान मुस्तैद, बॉर्डर पर लगातार कर रहे हैं पेट्रोलिंग। दिल्ली में ठंड और कोहरा लगातार जारी, लोगों को हो रही परेशानी। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का ट्रेनों पर भी असर, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया। घने कोहरे का उड़ान सेवा पर पड़ा असर, कई फ्लाइट्स हुई लेट, यात्री कर रहे इंतजार। कश्मीर में 2 महीने की सूखी ठंड के बाद ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, पर्यटन विभाग से जुड़े लोगों के चेहरे पर लौटी रौनक। गुलमर्ग समेत पीर की गली और नियंत्रण रेखा से सटे कई इलाकों में बर्फबारी हुई, सबसे ज्यादा बर्फबारी पीर की गली, मुगल रोड और गुरेज सेक्टर में हुई। अगले 3 दिनों तक पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का असर, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। तमिलनाडु की नीलगिरी में कड़ाके की ठंड के बीच बर्फबारी, सामान्य जनजीवन प्रभावित। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए सुबह से ही पहुंचने लगे भक्त श्रद्धालु लाइन लगाकर कर रहे हैं भगवान राम के दर्शन। अगरतला में राजभवन के कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन, सीएम मानिक साहा हुए शामिल, कलाकारों ने समा बांधा। मदुरै में देवी मुनियादी के लिए सालाना फेस्टिवल का आयोजन हुआ, भारी तादाद में भक्त पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सेब के किसानों ने कार रैली निकालकर प्रदर्शन किया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से फसलों को लेकर अनुदान की मांग की। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 7 विकेट खोए, 421 रन बनाए, बैकफुट पर है इंग्लैंड की टीम। दूसरे दिन के खेल में टीम इंडिया ने 302 रन जोड़े, 6 विकेट गंवाए। मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों का दबदबा, रविंद्र जडेजा 81 और अक्षर पटेल 35 रन बनाकर क्रीज पर। जडेजा ने जड़ा टेस्ट करियर का 20वां अर्धशतक, अक्षर के साथ अब तक 8वें विकेट के लिए 63 रनों की पार्टनरशिप। केएल राहुल शतक से चूके, 86 रन से निजी स्कोर पर हाटल रेहान अहमद के हाथों कैच कराया। यशस्वी जायसवाल ने बनाए 80 रन, श्रीकर भरत ने 41, श्रेयस अय्यर ने खेली 35 रनों की पारी। इंग्लैंड की ओर से टॉम हाटल और जो रूट ने दिए 2-2 विकेट, रेहान अहमद और जैक लीच को मिला 1-1 विकेट। मैच के पहले दिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी फ्लॉप रही, 246 रन पर सिमटी पहली पारी।
इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच मैच के दौरान हुए चोटिल, आज खेलने पर संशय। रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद के तन्मय अग्रवाल ने इतिहास रचा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाया दुनिया का सबसे तेज तिहरा शतक। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 147 गेंदों में जड़ा तिहरा शतक, साउथ अफ्रीका के मार्को मॉरिस का तोड़ा रिकॉर्ड। तन्मय ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड बनाया, 21 छक्के जड़े। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने मैच फिक्सिंग के आरोपों को सिरे से खारिज किया, लोगों से कहा कि ऐसी बातों पर यकीन न करें। शोएब पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान मैच फिक्सिंग के लगे हैं आरोप, मुकाबले में लगातार 3 नो बॉल फेंकी थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे मेदवेदेव, सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। फाइनल में इटली के जानिक सिनर से होगा मुकाबला, तीसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में बनाई जगह। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हुए, इटली के जानिक सिनर ने हराया। इस सीजन के बाद लिवरपूल का साथ छोड़ेंगे मौजूदा मैनेजर जुर्गन क्लॉप, कहा मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। WWE के संस्थापक विंस मैकमैन पर लगे गंभीर आरोप, पूर्व कर्मचारी ने यौन शोषण और तस्करी का भी आरोप लगाया।